लेकिन वो क्या होता है जब ठंड बढ़ जाती है तो वो नीचे की तरफ ही रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते। यही रीज़न है कि जो अभी स्मॉग हमें देखने को मिल रहा है, जो स्मोक और फॉग मिल जाते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। पॉल्यूशन आप अपने अंदर इन्हेल कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में आपको इसके गंभीर परिणाम मिल सकते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार एक्यूआई का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार भी कई बड़े कदम भी उठा रही है। तो वहीं अब ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी कई बुरा असर भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अहम फैसला भी सुनाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक नायक अस्पताल की जो है डीएमएस हैं, डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ऋतु सक्सेना जी। मैम, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण एक्यूआई बढ़ता चला जा रहा है, एक्यूआई का लेवल आज कई जगहों पे 500 भी देखने को मिला है, तो ऐसे में क्या देखती हैं, कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित रखें या क्या प्रिकॉशन करें, उसके बारे में बताएं। देखिए अभी जो चल रहा है ये जो 400 प्लस चल रहा है, इसमें ये अनहेल्दी में आता है, सीवियर कैटेगरी है ये बिल्कुल ही। इसमें लोगों को चाहिए कि घर में ही रहें, इसीलिए स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे क्योंकि बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है कि काफ़ी बुरे इसके प्रभाव होते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल और जो एल्डरलीज हैं जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। पर इस वाले जो एक्यूआई है, इसमें सारे लोग ही अफेक्टेड हो जाते हैं ज़्यादातर। जो हेल्दी लोग हैं उनके ऊपर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। लोग अननेसेसरी खांस रहे हैं, किसी को गले में दर्द है, किसी को आवाज़ चेंज हो गई है, तो ये सब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लोगों को आंखों में जलन, स्किन में बहुत लगता है लोगों को कि इरिटेशन हो रही है, तो ये सारे सिस्टम्स को ये अफेक्ट कर रहा है। जो अभी पोल्यूशन का लेवल चल रहा है, ये सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। तो लोगों को चाहिए कि घर में रहें, कोशिश करिए, अपने आसपास प्लांट्स लगा के रखिए, क्योंकि ये इन्हीं से आप बच सकते हैं। और प्योरीफायर लगाइए, उससे आपकी जो एयर की क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। पानी बहुत पीते रहिए और कोशिश करिए कि अपना खान पान बहुत अच्छा रखिए। फल और सलाद का सेवन ज़्यादा करिए और हाइड्रेट करके रखिए। मैम, जिस तरीके से अमूमन देखते हैं हर साल दिल्ली में इस तरह का प्रदूषण बढ़ जाता है, और अचानक से अगर हम इस बार की बात करें तो एकदम धुंध पूरे इलाके में छाई हुई है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं कि लगातार इस तरह का धुंध छा जाना, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए पोल्यूशन तो पूरा साल ही रहता है, इतनी कैटेगरी में नहीं रहता, सीवियर कैटेगरी में। लेकिन पोल्यूशन के तो क्योंकि रोड पे ट्रैफिक भी है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट हैं वो भी हैं, तो उनसे पोल्यूटेंट्स तो हमेशा ही रहते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन वो क्या होता है जब ठंड बढ़ जाती है तो वो नीचे की तरफ ही रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते। यही रीज़न है कि जो अभी स्मॉग हमें देखने को मिल रहा है, जो स्मोक और फॉग मिल जाते हैं, वो हमारे लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो आगे एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रहे, तो वो नीचे ही सस्पेंडेड रहते हैं और वही लोगों को अफेक्ट करते हैं। तो ठंड जो धीरे धीरे बढ़ रही है वही इसका कारण है। और जो पॉल्यूशन जो लोग कर रहे हैं, जैसे पराली बोलते हैं लोग, या इंडस्ट्रियल जो, वो तो हमेशा ही रहता है। और जो रोड पे ट्रैफिक है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो यही एक मेन कारण है जो हमें अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे में कितना ये खतरनाक लोगों के लिए हो सकता है, अगर हम बात करें बच्चों की या बुजुर्गों के लिए, तो ये कितना लोगों के लिए डेंजर हो सकता है? क्योंकि कई लोग हैं जो इसको लेकर गंभीर नहीं दिखते हैं, वो ऐसे ही कहीं भी भीड़ भाड़ में घूम रहे हैं या उनको इस चीज़ की इतना चिंता नहीं रहती, तो कितना डेंजर है? देखिए अभी इसका इफेक्ट एकदम से तो दिखने को मिलता नहीं, क्योंकि धीरे धीरे आगे इफेक्ट आता है, और कई बार तो कई सालों में भी आता है इसका इफेक्ट। पर डेफिनेटली ये बहुत ही डेंजरस है। अगर आप डायरेक्ट ही इतनी पॉल्यूशन आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में आपको इसके गंभीर परिणाम मिल सकते हैं। और सबसे गंभीर परिणाम होता है कि कैंसर्स हो सकते हैं, आपको बड़ी लंबी क्रॉनिक बीमारियां लग जाएंगी। जैसे लंग्स की बात करें तो आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हो सकती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो सकती है, या आपके और स्किन में कोई ऐसा प्रदूषण की वजह से इफेक्ट आ सकते हैं। तो आपके हार्ट अफेक्ट हो सकता है, तो आपके सारे ही ब्रेन अफेक्ट हो सकता है। तो आपके ऊपर ये असर एकदम से देखने को नहीं मिलता है, ये धीरे धीरे आगे आता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइप के एटमॉस्फेयर को हम अवॉइड करें, घर में ही रहें और बाहर जाने से बचें। दिल्ली का ये दिल्ली गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो सरकार की तरफ से आपको क्या कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि लोग को किस तरह से देखना है या कैसे ट्रीट करना है? देखिए हमें टाइम टू टाइम एडवाइजरी मिलती रहती है। और अभी भी क्योंकि ये इतना बड़ा एक बड़ी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हम लोगों की तरफ से तैयारी की गई है। अगर ज़्यादा पेशेंट का नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास वार्ड्स रेडी हैं। एक डिज़ास्टर वार्ड जो 70 बेडेड है वो हमेशा ही तैयार रहता है, तो हमारी तैयारी हमेशा पूरी रहती है। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमारी एडवाइजरी आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज करते रहते हैं प्लान। अभी की अगर बात करें तो अभी क्या पेशेंट आपको दिखाई दे रहा है, लोग बढ़ रहे हैं क्या पॉल्यूशन की वजह से? थोड़े पेशेंट का नंबर इमरजेंसी में बढ़ गया है, जैसे कहीं 10% के अराउंड नंबर बढ़ गया है। जो पहले जितने आ रहे थे उससे 10% पेशेंट सांस के और ऐसे पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ हेल्दी पर्सन्स भी आ रहे हैं जिनको जैसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोग भी आ रहे हैं। हाँ, ओपीडी में इसका नंबर काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन इमरजेंसी में 10% तक ही बढ़ा है।
आखिरी सवाल है मैम, जिस तरह से अब बच्चों के लिए बुजुर्ग या जो महिलाएं हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे अपना ध्यान घर पे रह के कर सकते हैं या क्या खाए पिए? वो अपनी हेल्दी डाइट रखें, जैसे हेल्दी मतलब स्ट्रीट फूड ना खाएं, घर में आपके जैसे हेल्दी फ्रूट्स हैं, नींबू पानी या जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं जैसे नींबू पानी, बहुत फल हैं और सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस वगैरह, ये आप खाते रहिए और कोशिश करिए कि आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए और बाहर जाने से बचिए। अगर आपको जाना पड़ रहा है तो मास्क लगा के जाइए। बहुत धन्यवाद थैंक यू मैम। सो मच। तो ये हमने बातचीत करी रितु सक्सेना जी से, जो कि डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एलएनजेपी अस्पताल की, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से केसेस धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की प्रिकॉशन भी बताया कि लोग कैसे अपना ध्यान जो है घर पर रहकर भी कर सकते हैं और डाइट का विशेष तौर पर जो हेल्दी डाइट का उसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। वीडियो जर्नलिस्ट अमनु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।